Okay, so hello and welcome in this session. Actually ये मेरा एक्चुअली यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई है. सो रेक्टिफाइंग द मिस्टेक, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था. द फॉर्मूला वाज दिस. ये फॉर्मूला में गलती नहीं है, एक स्लॉइड नंबर में मिस्टेक हो गया है मेरे से. जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैं उसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ. यहाँ पे आपका फॉर्मूला में कुछ गलत नहीं हुआ है. आपको आपने बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो गई है अपने साइड से, मेरे साइड से. इट्स जस्ट कि मैंने हर जगह पे एक ही सिमिलर नंबर को लेके कंटिन्यू कर लिया है, जो कि मेरे से गलती हो गया वहाँ पे. सो वी आर नाउ रेक्टिफाइंग दैट एरर. और अपन आगे से आप वही प्रैक्टिस में रखोगे जो मैं अभी आपको बोलूंगा. देखो, मेरे से गलती ये हो गई थी कि जब मैं आपको क्वार्टाइल अपना ये सिखा रहा था, ओके, कैलकुलेटिंग द क्वार्टाइल परसेंटाइल डेसाइल, तो उसमें जब अपन इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वार्टाइल निकालते हैं या डेसाइल निकालते हैं, परसेंटाइल निकालते हैं, इन सच केस अगर वो डेसिमल में आता था अपना, जैसे यहाँ पे अपना ये तो फ्रैक्शन में आ गया समझो. जैसे कि यहाँ पे ये देखो फ्रैक्शन में आ गया. ये क्या फ्रैक्शन में आया? ये मेरा Q2 फ्रैक्शन में आ गया. सो मेरा जो सीरीज था वो मेरा सीरीज कैसा था? ओके, यहाँ पे सीरीज नहीं पता है मेरे को किधर है. यहाँ की सीरीज मिट गई है क्या? ठीक है, लेट्स से मेरी सीरीज थी 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. सो अब मेरे को पता यह करना है कि इसमें से मेरा Q2 में कौन फॉल करता है. सो मेरा टारगेट क्या था कि मैं सेकेंड टर्म में देखूंगा. एक्चुअली 2.5 है तो मेरे को सेकेंड टर्म में देखना पड़ेगा. द फॉर्मूला क्या बोला था मैंने जब भी आपका फ्रैक्शन में आता है, वॉज वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म, मतलब ये जो रहता है वो यहां पे आ जाता है, प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म, जो इमीडिएटली सेकेंड टर्म के बाद में रहती है, माइनस वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म. अब मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने आपको यहां पे देखोगे आप तो यहां पे अपना डेसिमल क्या आया है, यहां पे अपना डेसिमल आया है 0.5. ये 0.5 आ गया अपना डेसिमल यहाँ पे, है ना. 2.5 है, इसका मतलब 0.5 अपना डेसिमल आया है. सो जब अपन निकालते हैं ना कि अपना एग्जैक्टली कौन सा क्वार्टाइल में फॉल करेगा अपना ये नंबर, अपना नंबर कौन से क्वार्टाइल में फॉल करेगा, वो निकाला ये डेसिमल के बेस पे जाता है. सो मेन मुद्दा ये है अपना, एक सेकेंड. ओके, मेरा मेन प्रॉब्लम ये था कि अपने को फाइंड आउट करना है डेसिमल नंबर के लिए, ये 0.5 के लिए, यहाँ पे 0.5 के लिए. और एक्चुअली मैं सेकेंड टर्म रहती तो मेरे को पता चल जाता था मेरा आंसर आ रहा है 20. बट द थिंग इसके 2.5 आ गया, तो अब मेरे को पता करना है कि एग्जैक्टली 2.5 पे पोजीशन पे मेरा कौन सा नंबर है. तो ऐसे समय पे क्या करते हैं, जो अपना डेसिमल रहता है उसको जो फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन मतलब कैसा, P/Q, 1/2, 3/4, 5/4, 1/4, ये हो गए फ्रैक्शंस. सो 1.5 इज कन्वर्टेड इन फ्रैक्शन इन 1/2. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2. मतलब फॉर्मूला में मेरे से गलती क्या होगी, मैंने आपको हर जगह पे 2 बता दिया है. सो कभी भी अपना आगे चल के अपने 1-2 जगह पे देखो, जैसे यहाँ पे 3.75 आया है, तो अपना आंसर जो आया है, लेकिन वो देखो 1/2 है. 1/2 नहीं रह सकता है वहां पे. इन सच केस 1/2 नहीं रह सकता है. 1/2 नहीं रहेगा तो क्या रहेगा वहां पे, 0.75 रहेगा. मतलब इन शॉर्ट में अगर आपको ऐसा बोल दूं तो जो डेसिमल रहता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है. दैट्स इट. सो मेरे से गलती ये होगी कि आपको हर बार मैंने आपको 1/2 मल्टीप्लाई करने बोला है, जबकि जो डेसिमल वाला पार्ट रहता है उसका फ्रैक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है. सो द फॉर्मूला बिकम्स जैसे n पॉइंट, लेट्स से एक नंबर लेते हैं, n पॉइंट m है. n पॉइंट m मेरा एक नंबर आया है. n मतलब कि कोई भी रहेगा नंबर, m भी कोई भी रहेगा. तो क्या हो जाएगा पता है, वैल्यू, और मेरे को निकालने का QI, कोई भी निकालना हो तो मेरे को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ nth टर्म प्लस 0.m इनटू वैल्यू ऑफ mth नहीं आएगा एक्चुअली, n+1th टर्म माइनस वैल्यू ऑफ nth टर्म. लेट्स से मेरा n.m आ गया है 3.25 या 3.25, ठीक है, 3.25. तो ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, अब आपका फॉर्मूला में करेक्शन जो था वो हो गया. मैंने आपको हर फॉर्मूले में, हर जगह, मतलब जब भी अपन कभी ये यूज कर रहे हैं
तो वहां पे अपन ने क्या यूज किया है, फॉर्मूला करेक्ट है, बस यहाँ पे अपन ने 1/2 यूज कर लिया था इंस्टेड ऑफ 0.m। 0.m यानी क्या, वो जो डेसिमल नंबर है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, जो आपको अभी ये फॉर्मूला भी याद नहीं रहा तो भी चलेगा, बट आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपका आंसर करेक्ट ही आना है। जैसे क्या, वो ट्रिक बताता हूं मैं, बस मैं आपको यहाँ पे ये वाला करेक्शन वाले फॉर्मूले से यह आंसर निकालने दो बस। सो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म प्लस 0.25। 0.25 इज नथिंग बट 1/4। ओके, यहां पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म माइनस वैल्यू ऑफ व्हाट इट इज फिफ्थ, सॉरी यहाँ पे फिफ्थ टर्म आएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे थर्ड टर्म आएगा, हाँ थर्ड टर्म। ओके, अब मेरा वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म क्या है देखो, 30 प्लस 0.25 ले लेते हैं। ओके, और मेरा वैल्यू ऑफ फोर्थ और ये थर्ड, ये कितना है 40 माइनस 30। सो यहां पे आ जाएगा मेरा 30 प्लस ये कितना आ जाता है 10। सो ये मेरा हो गया 32.5। सो ये मेरा आंसर आ गया। एक्चुअली ये हो जाएगा 2.5 और ये मेरे को दे देगा 32.5। ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ओके, एक्चुअली यहाँ पे अभी इतना क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, फॉर्मुलेट नहीं हुआ है। एक्चुअल में अगर अपन देखेंगे तो मेरी जो ट्रिक है वो ट्रिक ऐसी है कि अगर आपका गैप 1 का रहा, मतलब अगर आपका गैप 1 का रहेगा ना, जैसे आपका यहाँ पे क्या है गैप 10 का है, अगर आपका गैप 1 का रहा तो लेट्स से 4 5 6 7 8 9, अगर आपका ये सीरीज है और आपका गैप अगर 1 का है और आपका Q2, लेट्स से आपका Q2 आ रहा है 3.25, तो आपको क्या करना है पता है, आपका जो थर्ड पोजीशन पे जो नंबर रहेगा वो लेना है 6 और ये डेसिमल एज इट इज लिख देना है, बस दैट्स इट। ये वो ट्रिक है जो आप याद रखो कि हमेशा अगर गैप 1 का रहा यानी क्या, गैप 1 का रहा यानी क्या कि देखो इनका और इसका डिफरेंस 1 है, 7 और 8 का डिफरेंस 1 है, 9 और 8 का डिफरेंस 1 है, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, कोई भी सक्सीडिंग टर्म्स का डिफरेंस 1 आता है, तब उस समय पे अगर आपका Q2 Q1 Q3 फ्रैक्शन में आता है या D1 D2 D5 to D9 P1 P2 to P99 फ्रैक्शन में आता है, तो आप क्या करोगे, ये जो पोजीशन पे नंबर होता है वो नंबर और डेसिमल एज इट इज लिख दोगे। अगर समझो लेट्स से तुम्हारा 1.50 आ गया तो तुम क्या करोगे 4.50 लिख दोगे ये सीरीज के लिए। लेट्स से तुम्हारा आता है 5.75 तो क्या करोगे, फिफ्थ पोजीशन पे जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 8, सो ये हो जाएगा 8.75। ये हो गया आपका क्वार्टर। मेरे से गलती बस इतनी छोटी सी थी, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे, मैं आपको बता दूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट जितना भी है गलत नहीं करना है अपने को, इसलिए मैं आपको यहाँ पे वापस बता रहा हूँ मेरी रेक्टिफाई करके मिस्टेक, कि ये फॉर्मूला यूज तब होता है जब अपना Q2 Q1 Q3 डेसिमल में आ जाए, D1 D2 अप टू D9 और P1 P2 अप टू P99 डेसिमल में आ जाए, तो ऐसे समय पे अपने को एग्जैक्टली पोजीशन कौन सी सिलेक्ट करनी है और नंबर कौन सा सिलेक्ट करना है। तो ऐसे समय पे आपको क्या करना होता है, आपको वैल्यू ये वाली टर्म की वैल्यू लेनी होती है, उसमें ऐड करना होता है ये डेसिमल, लेकिन ये डेसिमल को मल्टीप्लाई होगा ये वाली पोजीशन से आगे वाला नंबर माइनस ये वाली पोजीशन, मतलब एक बड़ा नंबर को अपने वाले नंबर से माइनस करके, बड़े वाले नंबर को अपने वाले नंबर से माइनस करके अपन अपने यहाँ पे क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। सो इसलिए आप हमेशा याद रखोगे कि अगर गैप 1 का रहा तो इट इज रियली सिंपल कि अपने यहाँ पे अपना आंसर इस हिसाब से आ जाएगा। मतलब गैप अगर 1 का रहा तो आपका ये फ्रैक्शन में जो भी आएगा ये वाली नंबर को देखना है, वो जो पोजीशन पे नंबर रहेगा वो नंबर को सिलेक्ट करना है और डेसिमल में ये एज इट इज लिख देना है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मूला के हिसाब से अभी अगर आप जाओगे, अगर फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको सिखाया वो फॉर्मूला के हिसाब से भी अगर आप जाते हो तो फॉर्मूला क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म इज 6 प्लस 0.25, वैल्यू ऑफ सेवेंथ टर्म माइनस वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या थी मेरी 7 माइनस 6 इज 1, 6.25 और यही आंसर आया था। सो मेरे से यहां पे एक स्लाइट मिस्टेक हो गई थी कि मेरे हर आंसर में 0.5 आ रहा था। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था, अपना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था, पर कभी कभी ऑप्शन में तुम्हारे लिए अगर ऑप्शन ए रहेगा 6.25 और ऑप्शन डी रहेगा समझो तुम्हारा 6.50, मतलब ऑप्शन डी नन ऑफ दिस रहेगा बेसिकली। ऑप्शन डी अगर नन ऑफ दिस रहा सो तुम वो गलती ना कर दो नन ऑफ दिस टिक करने की, इसलिए मैंने यहाँ पे करेक्शन करके बता दिया है। ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं है, आपको बस यहाँ पे अभी आपने जो भी अभी अपना पिछला वाला जो भी हुआ रहेगा
क्वार्टाइल डेविएशन को लेके, अपना क्वार्टाइल्स को लेके। सो जहां जहां पे फ्रैक्शन आया रहेगा तो वहां पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे फ्रैक्शन को, ये मैंने आपको ये सेशन में समझा दिया है। बस जो डेसिमल के पहले का नंबर है, मतलब जो इंटीजर वाला नंबर होता है, जैसे 2 हो गया है यहाँ पे अपने सामने सर्कल में दिख रहा है, यहाँ पे अपना 3 हो गया जो सर्कल में नहीं है, जो सर्कल में नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो सर्कल में, वो उस पोजीशन का नंबर लिख के पॉइंट में वो नंबर लिख देना है, पॉइंट वो नंबर लिख देना है। लेकिन गैप अगर 1 का रहा, तब अगर गैप 10 का रहा, 5 का रहा, 4 का रहा, तो ऐसे समय पे ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल आता है जब गैप मोर देन 1 है, 2 है, 3 है, मतलब ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस 1 नहीं देगा अपने को, 2, 3, 4, 10 जो भी है वो देगा। तो ऐसे समय पे नंबर भी चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे अपना नंबर एक्चुअली अगर अपने फॉर्मूला के हिसाब से करते हो तो यहाँ पे आता था 35, हालांकि 35 इज नॉट द नंबर, 32.5 इज द नंबर, है ना, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या करते थे, 0.5 ले लेते थे, 0.5 इंटू ये 10 हो जाता था, मतलब 5 आ जाता था, 35 आंसर आ जाता था। लेकिन थोड़ा गलत हो गया ना, वो 2.5 से ज्यादा आ गया अपना आंसर, ज्यादा नहीं आना चाहिए था अपना आंसर 2.5 से, ठीक है। सो मेरी गलती आप लोग को होपली समझ में आ गई होगी। अपने जितना भी आपने अभी तक किया रहेगा तो आपको उसमें बस एक ही चेंज करना है, दैट इज द डेसिमल वाला पार्ट, दैट इज द डेसिमल वाला पार्ट। और मेरे को नहीं लगता कि इंडिविजुअल सीरीज को छोड़ के आपको डिस्क्रीट सीरीज में कहीं मेरे से गलती हुई है, ना ही मेरे से कहीं कंटिन्यूस सीरीज में गलती हुई, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में इवन दो ये फ्रैक्शन में क्यों ना आ जाए, अपन इसको सीएफ में चेक करते हैं तो उसमें अपने को कोई दिक्कत ही नहीं गई है। सिर्फ दिक्कत गई है तो यहां पे गई है इंडिविजुअल सीरीज में, ओके। और आगे कभी एक्सरसाइज में मेरे से कोई गलती हो गई होगी, आगे एक्सरसाइज में मैंने किया होगा तो आप उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, आई एम चेकिंग राइट नाउ कि मेरे से कोई गलती हुई है क्या। लेट्स होप कि ये गलती नहीं हुई हो, हाँ ओके। यहाँ पे देखो, ये देखो। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 0.25 है ना, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए। सो आंसर लकीली अपना यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये डिफरेंस 2 का है, सो ये 2/4, सो ये 1/2, अब 13.5 इज करेक्ट। लकीली 13.5 ही आया अपना आंसर, यू नो, लकीली 13.5 ही आया, क्योंकि पता है डिफरेंस 1 का नहीं था, डिफरेंस 2 का था, डिफरेंस 1 का नहीं था, डिफरेंस 2 का था, ओके। सो नहीं 13.5 नहीं आया, सॉरी, ये दूसरा इसका है, ये दूसरे इसका है ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे सॉरी 9 नहीं आएगा अब अपना आंसर, क्या रहेगा अब अपना आंसर, डिफरेंस 2 का था, सो ये 1/2 हो जाएगा, सो 8.5 आ जाएगा मेरा आंसर। मेरा आंसर 9 आ रहा था जबकि 8.5 आना चाहिए मेरा आंसर, 8.5 आना चाहिए था मेरा आंसर। सो यहाँ पे ये थोड़ी स्लाइटली अपनी चीजें फर्क हो जाती है, ओके। जबकि 9 ने आना चाहिए, कितना आना चाहिए था, 8.5, क्योंकि ये 3.25 है, इसलिए 3.25 है इसलिए। सो यहाँ पे ऐसी सारी चीजें हैं जो यू नो आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे मेरे से ये जो मिस्टेक हो गई होगी, प्लीज डू रेक्टिफाई इट। और वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के लिए ही है, कंटिन्यूस सीरीज और उसके लिए नहीं है। एक्चुअली मैंने रेक्टिफाई तो कर लिया है, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एम सॉरी कि मेरे से ये गलती हो गई, प्लीज 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 रेक्टिफाई कर ले, इतनी कुछ बड़ी गलती नहीं है, इट्स जस्ट डेसिमल नंबर का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपका आंसर फिर भी आएगा ही आएगा, बट इफ इन केस कभी नन ऑफ दिस रहा और करेक्ट आंसर रहा तो वहां पे गलती हो सकती है, तो आप उसको प्लीज रेक्टिफाई कर ले। सो क्या करना होता है बेसिकली यहाँ पे, और मोस्टली आपका आंसर एक तो 0.25 नहीं तो 0.5 में ही आएगा, सो आपको कभी भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और डिफरेंस हमेशा आपके एग्जाम में डिफरेंस हमेशा 1 का ही रहेगा, मोर देन 1 का नहीं रहेगा, मोर देन 1 का नहीं रहेगा। और अगर रहा भी तो आपको पता है ये फॉर्मूला यूज करना, और अगर रहा भी तो ये 0.25 नहीं तो 0.5 ही रहेगा। 0.25 1/4 होता है ना, 1/4 होता है ना, यस 1/4 होता है 0.25, और 0.5 तो 1/2 होता है, वो तो आपको पता ही है। सो ये दो चीज है, तो यहाँ पे आप उसको अकॉर्डिंगली फिर मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन में और आपका आंसर निकल जाएगा। अगर गैप 1 का रहा तो डायरेक्टली ये पोजीशन का नंबर सिलेक्ट करना है, ये पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो, और ये पॉइंट m एज इट इज लिख दोगे, ओके। सो यहाँ पे ये अपना रेक्टिफिकेशन हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज करेक्ट इट। दैट्स इट फ्रॉम मी गाइज, थैंक यू एंड सॉरी वंस अगेन।